बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनको देखकर मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है। सच में मैं आश्चर्यचकित हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि जो चीज़ें आज आपके साथ हो रही हैं, जैसे हो रही हैं, वो क्यों हो रही, किस लिए हो रही हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ तय होती है, हर चीज़ तय होती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना भी एक इत्तेफाक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं क्यों जुड़ा आपके साथ, क्यों कनेक्ट हुआ, ये चीज़ें यहाँ पर आज दिख रही हैं। आज कुछ ऐसी रियलिटी है जो आपके पार्टनर आपसे बहुत लंबे टाइम से हाइड कर रहे हैं, बट अब वो आपसे खुद आकर बता दे, खुद आकर सारी चीज़ें बता देंगे। आप वेट कर रहे हो ना, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, जो सुनना चाहते हो ना आप उनके मुँह से, आज की रीडिंग एक चीज़ मैं आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी। बस आप कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना कि आपके साथ मैच करी कि नहीं करी, कितना करे मैं, क्योंकि आपके कमेंट का मैं वेट करती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जय माँ वैष्णो वाली ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस वक्त की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे, और आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी रिश्ते में आप हैं, चाहे वो लव लाइफ है, शादीशुदा हो, पार्टनरशिप है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, क्यों मिले आप दोनों, आपका जो रिश्ता है मतलब आपके पार्टनर के साथ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन है या कांटेक्ट सिचुएशन है, आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का, इस चीज़ को जानेंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे पूरी तरीके से। क्यों मिले आपको, ईश्वर ने क्यों मिलाया, ठीक है, क्यों क्या आगे आपका रिश्ता कैसा होगा, नो कांटेक्ट में हो तो रियूनियन कब होगा, पूरा मतलब चेक करेंगे। एक तरीके से समझ लो आप कि मैं अभी इस वक्त आपकी फ्यूचर रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर रीडिंग में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा ही आ जाता है। दूसरा, कनेक्शन क्यों जुड़ा, और अगर कनेक्शन टूटा तो कनेक्शन टूटा क्यों, ठीक है ना, इस चीज़ को भी देखेंगे। चले, तो आई होप कि आप पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखेंगे, जितना मैच करेगा उतना रखेंगे, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, दिल से करती हूँ मैं प्रार्थना कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स, उनका रियूनियन ज़रूर हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स की लाइफ में। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि आप अगर अपनी निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करवाना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो एनर्जी चेक करवा सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग और कोई भी पूजा के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो पूजा हो रही है। निगेटिविटी के लिए भी हो रही है, पॉजिटिविटी के लिए भी हो रही है, मैरिज के लिए भी हो रही है, रियूनियन के लिए भी हो रही है, थर्ड पार्टी के लिए भी हो रही है, करियर के लिए भी हो रही है। काफ़ी तरह की पूजा जो है वो हो रही है आज, और सुबह से मैंने काफ़ी ज़्यादा पूजा जो है वो की भी है। तो अगर आपको भी अपनी पूजा बुक करवानी है, कोई भी टैरो का रीडिंग बुक करवानी है, थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी से नज़र की, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650। आज मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज का दिन आप सभी को पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो पूजा रिचुअल आज करोगे उसका लाभ आपको बहुत आगे तक मिलेगा, पूरी साल मिलेगा उसका लाभ, ठीक है ना। वैसे तो और सारे दिन अच्छे होते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष एनर्जीज़ हैं, आज कुछ विशेष जो है वो टाइम है, तो आप आज पूजा बुक कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। मैंने आपको जानकारी इसलिए दे दी है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ना रीडिंग वगैरह लेने के लिए, तो पूछते हैं मैम मैं पूजा करवानी, तो जब कभी क्या होता है ना कि नहीं कर रही होती तो मना कर देती हूँ, बट अब उनको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी रीडिंग। सबसे पहले आपका प्रेजेंट मैं चेक करूँगी कि प्रेजेंट क्या है आपके रिश्ते का, और पार्टनर का नाम आप कम से कम 3 बार ले लो। थोड़ा एनर्जी क्यों, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आ रही है। किसी बात को लेकर चिंतित हो क्या आप, रात में सोए नहीं हो, या स्ट्रेस है। यूनिवर्स प्लीज़ इनकी जो भी निगेटिविटी है वो रिमूव हो।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, हैवी एनर्जीज आ रही है। मतलब क्या होता है ना कि कार्ड को तो बाद में देखती हूँ मैं, लेकिन कार्ड को जब मैं टच भी करती हूँ ना तब मुझे पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप या फिर आपका पार्टनर अकेलापन फील कर रहा है, परेशान है किसी बात को लेकर। आप लोगों के तानों से या लोगों की बातों से बहुत परेशान हो, ऐसी सी एनर्जीज़ मिल रही है मुझे। बहुत हैवी एनर्जीज़ आ रही है भाई। मैं दूसरा डेक चेंज करूँगी। प्लीज़ बी पॉजिटिव गाइस, प्लीज़ बी पॉजिटिव, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। चलिए इस कार्ड से लूँगी, इससे भी लूँगी, लेकिन मैं बाद में लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो बहुत ज़्यादा तनाव में है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई तो है जिसका ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ जो है वो एक ही इंसान के ऊपर था और वो गया, या वो उससे रिश्ता टूटा या टूट रहा है तो सब कुछ जैसे कि लाइक ख़त्म सा हो गया है। तो ऐसी वाइब्रेशन ही फील हो रही है मुझे, तो इसलिए मैंने अभी इसको रख दिया है। मैं लूँगी ज़रूर इस कार्ड को, लेकिन क्या कुछ अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे को जो वाइब्रेशन फील हो रही है ना वो ऐसी हो रही है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो आप, अगर ऐसा आपको लग रहा है और मैं सही हूँ, मेरी एनर्जी सही है, तो प्लीज़ लिख दो क्या वाकई में इस वक्त बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो आप, स्ट्रेस ले रहे हो। चलो चेक करेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, यही चीज़ मुझे लग रही थी। अभी देखो वहाँ की एनर्जीज़ यहाँ भी आ गई। मैंने उसको कहते हैं ना कि आप एनर्जी से आप हट ही नहीं सकते हो, जो आपकी एनर्जीज़ है वो आपके सामने आएगी। ये देखो, अब ये कार्ड ये कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो, मैं इस कार्ड को आपके पार्टनर से ज़्यादा रिलेट करूँगी। हालांकि ये एनर्जी आपकी भी आ रही है और इस एनर्जी से बहुत चांसेस हैं कि ये एनर्जीज आपकी भी होगी, क्योंकि आपकी भी मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर। लेकिन मुझे कोई ऐसा दिख रहा है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति की फीलिंग्स, एनर्जीज मिल रही है जो इस वक्त अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है कि भाई तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देखकर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कोई आपसे दूर है और दूर होकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो भी पर्सन है, आप हैं चाहे आपके पार्टनर हैं, एनर्जीज बहुत हैवी फील हो रही है। लग रहा है कि बस ये पर्सन अगर आपका पार्टनर है तो ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है या चाहती हैं। आपकी पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, क्योंकि इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब आपके बिना नहीं, बिल्कुल भी आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आपसे दूरियां, जितनी भी दूरियां आप लोगों के बीच में हैं, उन दूरियों में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ये सीख लिया है, ये समझ लिया है कि नहीं, आपसे दूर रहना इसके बस की बात नहीं है। मे बी आप दोनों सिंगल हो सकते हो सकता है कि आप किसी प्लेस पर किसी काम के या स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट में भी, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, इस तरह का हो सकता है, आपकी वर्किंग हो। पार्टनर की करंटली एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ बोल दिया हो, ऐसा बोल दिया हो जिसको सोचकर आप इन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोला। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स या थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से, रोमांटिक थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा कुछ रूडली बोल दिया है, उसका गिल्ट हो रहा है इनको। कौन है ये पर्सन गाइस, प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि मैं रोता हुआ देख रही हूँ इनको।
बात क्यों नहीं कर रहे हो आप दोनों? एक दूसरे से बात करो ना भाई। ये परेशान है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि कल चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज आपको मिलना चाहिए। आज ये परेशान है आपके लिए। इनके लाइफ में इनको आपकी ज़रूरत है। ये ना थोड़ा सा ईगो वाले पर्सन है, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को हाइड करके चलने वाले इंसान है ये जो भी है। इनके अंदर गुस्सा बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत हो रही है। आजकल ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इनका जो रवैया है ना वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी कर रहा होगा। एक तो इन्होंने जो साइलेंस एनर्जी, एक तो चुप्पी जो साथ रखी है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही होगी। क्योंकि जितना ये चीज़ें हैं इनके मन में, ये इसका 1% भी नहीं बता रहे हैं आपको। जैसे बस ऐसा लग रहा है जैसे बता तो कुछ रहे ही नहीं है, कहे तो कुछ रहे ही नहीं है, बस एकदम जो कहना था सुनना था हो गया, अब शांत हो गए। और देखो पीछे कितना परेशान दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। ये रियूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये रियूनियन चाहते हैं आपसे। ये वापस आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। शायद आपने ही इनको सपोर्ट किया था, शायद आपने ही इनको जो है वो ज़बरदस्त साथ दिया आपने। इनका कोई साथ नहीं दे रहा है इनका। इनको अकेलापन फील रहा, अकेले हो गए ये पर्सन, पूरी तरीके से एकदम अकेले हो गए हैं। इनकी लाइफ में ना वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी। मैं कह रही थी ना कि मुझे एनर्जीज मिल रही है, जैसे कोई रियूनियन चाहता है, जैसे कोई दूरियों में परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखो दिख रही है, सामने से है। या तो आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो, कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और इसी कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से रो रहे हैं, ये परेशान है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन कोई जब तक दिल की बात सुनने वाला ना हो, समझने वाला ना हो, तो कितने भी लोग हो ना लाइफ में, सब फिर वो रह जाता है। आप समझ रहे हो ना? इनके साथ यही चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है कि इनके परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स से बहुत लोग हों, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें समझे। आपके अलावा कोई नहीं है ऐसा जो इन्हें समझे, और आपने इनको समझा भी है। देखो ऐसा होता है ना, कोई अगर किसी को याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है, कोई किसी को मान रहा है, या कोई किसी से गुस्सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, उसने बहुत बुरा ऐसा बोल दिया कि आपको भी एकदम लग गया कि ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। बट कभी कभी कहते हैं ना कि प्यार और गुस्सा सिर्फ अपनों से होता है, किसी और से नहीं होता है। होता है ना ऐसा, रियलिटी है ये। जितना इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जितना अधिकार ये आप पर समझते हैं ना, उतना अधिकार किसी और पर नहीं समझती हैं या समझते हैं। आपसे गुस्से में बहुत ऐसा बोल देते हैं या बोल देती हैं, जिससे बाद में इनको फिर फील भी होता है कि क्यों। अभी मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ आपके पार्टनर की ना, यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अब ना अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेला, बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहा है। अकेलापन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब ये अकेलापन इन्हें परेशान कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। थर्ड पार्टी भी है क्या कोई आपके बीच में? कनेक्शन है कोई थर्ड पर्सन से, या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच में दूरी आ गई? चलो भाई मैं और कार्ड्स लेती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कार्मिक है आप लोग के बीच में ना, थोड़ा कार्मिक इन्वॉल्व लग रहा है मुझे। चलो मैं आपकी भी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। वेटिंग सिचुएशन, आप भी शांत हो गाइस, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आप भी शांत हो। बोल तो आप भी कुछ नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके दोनों के कार्ड को कि आप दोनों ने एक दूसरे से बोलना था, बोल लिया। अब ना आप बोलते हो ना कुछ वो बोलते हैं, बस दोनों के दोनों वेट कर रहे हो एक दूसरे का। और ईगो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी की वजह से या मिसगाइडेंस की वजह से ना इनके मन में कुछ गलत फहमी भी हो गई है आपके लिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। भाई देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो देखो क्लियर करने की ज़रूरत है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो, और जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कराने की ज़रूरत है। तो आप लोग के बीच में तभी तो चीज़ें ठीक होंगी ना। ऐसे तो आप और ये दोनों ही एक दूसरे को मिस करते रहोगे, और मिस करने से और मैनिफेस्ट खाली करने से
तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज को देख रही हो ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली आ रही है, जो कि एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि 3 ऑफ वांड्स ये भी कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में बातचीत होगी जल्द ही ना, कोई बातचीत होने का योग दिख रहा है, चाहे बातचीत छोटी सी हो, मतलब बहुत छोटी, लिमिटेड ऑफ टाइम है, लिमिटेड ऑफ मतलब कम्युनिकेशन ये हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है कम्युनिकेशन तो दिख रहा है, बट समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि इसे कहीं कहीं बहुत छोटी सी बात होगी, बहुत छोटा सा मैसेज उन्होंने कर दिया, छोटा सा आपने कर दिया, बट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर उसके ना बहुत सारी दिल की गहराइयों तक बातें होंगी। होता ना समटाइम्स कि 2 शब्द बोला, कुछ होता है ना कि 2 वर्ड बोला, बट 2 वर्ड भी ऐसे बोले कि पता चल गया कि हाँ भाई तुम्हारे दिल में प्यार है या तुम चाहते हो रियूनियन, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे आपके दोनों की दिख रही है कि बातचीत होने का योग है। लेकिन पता है क्या, कई बार इन्होंने आपको मैसेज, अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है तो कई बार इन्होंने आपको मैसेज किया है, कई बार, बट वो मैसेज करके ना सेंड, वो उन्होंने डिलीट कर दिया, या जैसे होता है ना कि पूरा टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद सेंड करने की बारी आई तो सोचा चलो छोड़ो, ईगो बहुत ज़्यादा है, या फिर थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा है वो, या फिर आप क्या सोचोगे, या फिर बार बार क्यों हो रहा है ऑन ऑफ, मतलब रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। और जब बातचीत होती है तो झगड़ा भी हो जाता है, दूरियां भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ है, कई बार मतलब मैं देख रही हूँ, कई बार तो मुझे लग रहा है कि मिडनाइट में इन्होंने आपको मैसेज टाइप किया कई बार, और वो पूरा लिखकर उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने अनब्लॉक करके आपका लास्ट सीन चेक किया है, और अनब्लॉक करके आपकी डीपी वगैरह लगी हुई है तो उसको देखा है, या अनब्लॉक करके काफ़ी देर उन्होंने सोचा कि चलो एक मैसेज कर दें। कई बार हुआ है ये चीज़, और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो 15 डेज़ के अंदर ही ये चीज़ हुई है। एक तो ना आपके दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो रही है अभी, इस वक्त में थोड़ा क्लियरिटी की नीड है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सुलझाने की नीड है। हो जाता है, देखो कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे से बात करते करते या कांटेक्ट में आते आते, लेकिन तीसरा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो चीज़ यहाँ दिख रही है भाई, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो भाई काफ़ी कुछ ऐसा है जो अभी भी मतलब चांसेस तो हैं। क्यों मैंने बोला कि चांसेस हैं, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ट्रू दिख रही है, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब इनके अगर आप अंतरात्मा को देखोगे तो इनके मन में आपके लिए अभी भी वो प्यार है जो प्यार पहले था, ठीक है। लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी या काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे समझ सकते हो ऐसी एनर्जीज़ हो गई हैं जिससे कि ना वो क्लियर चीज़ें दिख नहीं रही हैं आपको। जैसे होता है ना कोई पुरानी तस्वीर, उस पर डस्ट जम जाती है तो डस्ट को हटा देते तब वो पिक्चर साफ़ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। तो बस ऐसे समझ लो कि आपका प्यार वही है, आपका रिश्ता वही है, आपका रिलेशनशिप वही है, आपका पार्टनर वही है, सब कुछ आपका दोनों का वही है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा क्रियाएं हो सकता है, स्पेल भी हो सकता है, देखो, है ना। तो वो आ गई है कि उससे क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, समझ के भी, ठीक है। एक दूसरे पे एक तो पहले जैसा ट्रस्ट भी नहीं रहा है, मेरे को तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप भी ट्रस्ट, ये भी ट्रस्ट नहीं कर रहे और आप भी नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत आ गए हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़। देखो क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं आपके प्यार में, ट्रस्ट इश्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, बेवजह का झगड़ा, हाँ बेवजह का, कोई ऐसी वजह नहीं दिख रही है, बेवजह का आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें अब ऐड हो गई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होगी तो फिर तो, जो कि ये पहले नहीं था, कई बार हो जाता है ऐसी चीज़ों को, तो सॉल्यूशन करने की नीड है, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। बहरहाल चलिए देखते हैं आप मिले क्यों,
और इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तो मैंने बता दिया कि है क्यों, रीज़न क्योंकि कई बार कार्मिक आ जाते हैं बीच में और पता ही नहीं होता कि कब कार्मिक आए और कब पार्टनर आपसे दूर हो गया। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कार्मिक आया रिलेशनशिप में, वो थर्ड पार्टी बन के और पूरा रिलेशनशिप एकदम डिस्टर्ब, जो सोचा भी नहीं था वो चीज़ें एकदम ही होने लगी। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक की एंट्री तो नहीं हुई है पिछले साल से, 6 महीने से या 2 महीने से। अगर कार्मिक की एनर्जीज़ है तो फिर तो चीज़ें हैं फिर ये, और कार्मिक की वजह से ही नो कांटेक्ट हुआ है। तो कार्मिक की वजह से क्या हो रहा है कि आपका नो कांटेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर फ्यूचर को देख लेंगे कि फ्यूचर क्या है। और क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप में, एक बात मैं बता रही हूँ कि किसी के रिलेशनशिप में अगर कार्मिक है, तो कार्मिक जैसे होता है ना कि जर्नी का टाइम ऑफ पीरियड होता है। जैसे अगर आपने कभी टैरो कार्ड रीडिंग ली है, या मेरे से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो खैर जानते ही हैं, उन जो मेरे क्लाइंट हैं उनको तो पता ही है, इस चीज़ को मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर आपने कभी ली है या आपको पता है, तो हर चीज़ की जर्नी होती है। ठीक है, और जर्नी का भी ना टाइम होता है, ये बात हमेशा समझ के रखना कि जर्नी का टाइम होता है। आपकी जैसे आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी होती है ना कि हाँ भाई, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको कब मिलना है और कितने दिन के लिए मिलना है, कितने टाइम ऑफ पीरियड के मिलना है, कितने साल के लिए मिलना है, या फिर कितने टाइम के बाद चीज़ें आपकी ठीक होंगी, कितने टाइम मैरिज, ये एक जर्नी। ठीक है, और ऐसी कार्मिक के साथ होती है। कार्मिक के साथ क्या होता है कि कार्मिक के साथ भी जर्नी होती है कि भाई वो व्यक्ति हुई है, वो कार्मिक आपके पार्टनर के लाइफ में कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए आई है, वो थर्ड पार्टी। वो हम कार्मिक की एनर्जीज को चेक करके वो टाइम ऑफ पीरियड देखते हैं। उस टाइम ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग आपको मंत्र या सॉल्यूशन, ब्रेसलेट, हीलिंग या जो भी रिचुअल होता है वो हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि कार्मिक की एंट्री की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है। बट कार्मिक की एनर्जी से हमें ये पता चल जाता है कि आगे आपका मिलन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक आया है तो आपका जो मिलन है वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कार्मिक की एनर्जीज़ है, तो वो जो जितना टाइम ऑफ पीरियड कार्मिक का होगा वो उतना लेगा, और वो उसके बाद उसकी जर्नी कार्मिक की ख़त्म, देन आपकी जर्नी स्टार्ट। जो आपकी जर्नी पेंडिंग पड़ी है, जो डिवाइन टाइम आपका पेंडिंग पड़ा है, वो डिवाइन टाइम आपका आएगा। उस डिवाइन टाइम में आपका रिलेशनशिप ग्रो भी होगा, आप वापस से मिलोगे भी, और आगे आपका रिश्ता और फ्यूचर भी होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कार्मिक कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए आया ये डिपेंड करेगा एनर्जीज पर। ठीक है, तो यहाँ पर कार्मिक की वजह से आपके दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है आपका। मिले क्यों हो हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, मिले क्यों हो हम ये चीज़ देखेंगे कि मिले क्यों हो, ईश्वर ने क्यों मिलाया, ईश्वर ने क्यों मिलाया। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी उनके ईश्वर ने उन्हें क्यों मिलाया। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो सबसे पहले दिखने लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। बहुत जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मोस्टली मुझे ऐसे, या तो मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता बाकी का। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मुझे मोस्टली पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली एनर्जीज मिलती है, मोस्टली। और ये कनेक्शन जो होता है ना जिनका, उनको फील हो जाता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है किसी और से। ये आपकी अंतरात्मा बता देगी, आपका दिल बता देगा। ये आप किसी और से पूछने की जगह अपने दिल से पूछो, वो बता देगा हाँ भाई तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ना गाइस दिख रही है। वो चीज़ ना मुझे यहाँ पर दिख रही है।
पास्ट लाइफ कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन ने आपको मिलाया एक दूसरे के साथ। आपका जो रिश्ता दिख रहा है वो कपल दिख रहे हो आप, और वो जर्नी आपकी ना अधूरी रह गई थी। वो जर्नी आप कंप्लीट करने के लिए आए हो। आपको देखो, कई लोगों का आपने देखा होगा कि यार इतना एज डिफरेंस और फिर भी एक अच्छे रिश्ते में है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेती हूँ, पर एक बात बता रही, मैम हमारी इतनी एज है, मेरा पार्टनर इतना छोटा है, मैम हम क्यों मिले? मैंने कहा जर्नी कंप्लीट होगी अब आपकी। आप जर्नी, आपकी जर्नी लिखी हुई है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, इसलिए आपको मिलाया ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको इसलिए मिलाया है। वो कहते हैं मैम हमें तो पता भी नहीं था ये पर्सन के साथ, और इतने टाइम से भी थे, अचानक से हमारा कांटेक्ट हो गया। उनके दिल में भी फीलिंग्स, हमारे दिल में भी फीलिंग्स। मैम ऐसा क्यों है, ये क्या, कैसे, मतलब? तो मैं उस चीज़ को उनको बताती हूँ कि हाँ भाई, समझाती हूँ मैं एक एक चीज़, फिर मैं उनको बताती हूँ कि भाई क्यों मिले, कैसे मिले, किस लिए मिले, और ये क्या है, आगे जर्नी क्या है और फ्यूचर क्या है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको भी लगता हो कि आपका मिलना एक इत्तेफाक, आपने सोचा भी नहीं था, आपका रिश्ता ऐसे बन गया। तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज आपका भाग्य में लिखा था। ये पर्सन आप लिखवा कर लाए हो इसको, अपने भाग्य में, अपने नसीब में, अपनी ज़िंदगी में लिखवा कर लाए हो यूनिवर्स से। तो उसको कोई कार्मिक अलग भी नहीं कर सकता, करा भी है तो वापस से फिर मिल जाएगा। वो टाइम आने पर वापस से वो घूम फिर के आपकी लाइफ में ही आ जाएगा। और कई ऐसे, मतलब कई लोग ऐसे, कई लोगों की मैंने प्रोडिक्शन किए हैं, इतने लोगों के ऐसे कनेक्शन है कि जो बिल्कुल बंद पड़ गए, ऑफ पड़ गए, जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं, वो वापस से मिल गए। मैंने खुद ने मिलवाए हैं, खुद के देखे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब आप दोनों के एनर्जीज को मैंने चेक कर लिया है। अब देखेंगे कुछ राशियां, आपके पार्टनर के अल्फाबेट एंड रियूनियन की पॉसिबिलिटीज आपकी कब तक है, मतलब करेंटली अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो आपके दोनों के बीच में रिश्ता कब से दोबारा से स्टार्ट होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, रियूनियन की चांसेस कितने हैं, कब तक रियूनियन होगा, इन सारी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज आपके लिए क्या है, मतलब उनके जो मन में जो चल रहा है, जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनकी एनर्जीज हैं, वो क्या है। हिडन एनर्जी जो शायद आपसे वो नहीं कह पा रहे हैं या कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो छुपा रहे हैं, सत्य को छुपा रहे हैं, क्या है वो चीज़ को देखेंगे। ठीक है, हिडन एनर्जीज। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख दीजिए। जो भी नाम है आपके पार्टनर का, वो नाम आप दोबारा से ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होगी और आप जान पाओगे कि ट्रुथ क्या है उनके मन में, जो मतलब एक होता है ना कि छुपा के रखा हुआ है, मन में नहीं कह रहे हैं, वो ट्रुथ जानेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, जो भी रियलिटी है, जो भी ट्रुथ है, प्लीज़ मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ गाइड करे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ गाइड करे, ट्रुथ बताएं पार्टनर की हिडन एनर्जीज। ओके, ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, लेकिन ये वो सिर्फ उनके मन की भावना को देख रहे हैं हम, और जो उनकी इनर फीलिंग्स है। मैंने बोला ना आपको स्टार्ट करते समय कि ये वो आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन उनके मन में अभी इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब आपके पार्टनर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल, ठीक है, जब उनके मन में इस तरीके की बात चल रही है तो इट मीन्स कितना कुछ ऐसा है, कितना कुछ इस तरीके का है जो शायद वो आपसे अभी भी छुपा रहे हैं, वो आपसे अभी भी हाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई ट्रुथ, कोई ना कोई रियलिटी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो आपके सामने आकर आपके एक होता है ना कि हाँ भाई तुम्हारे मन में है तो तुम उसको बोलो, तुम उसको कहो, है ना। सबसे पहले तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही चीज़ को बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आपसे, अगर ये कार्ड को देखा जाए तो जो इस कार्ड की जो रियलिटी है या जो एनर्जीज मुझे वाइब्स फील हो रही हैं, इतना तो मैं आपको बता दूंगी कि
इस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार तो है। और अगर अभी आप दोनों के बीच में किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट हो रहा था, या आप दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम्स हो रही थी, बार बार झगड़े हो रहे थे, या बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, या फिर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है, ये पर्सन, सत्य ये है कि ये पर्सन आपसे नहीं कह रहे, बट ये पर्सन खुद को खोते जा रहे हैं चीजों को। देखो, सबसे बड़ी चीज इन पर्सन को क्या लगती है, उनको ये लगता है कि ये आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, पहली चीज है ना। जब क्योंकि आपका दोनों का रिश्ता बहुत अनमोल है, आपने इनके लिए बहुत किया है, आपने इनको बहुत चाहा है और बहुत इनको सपोर्ट किया है, ठीक है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, आप दोनों पति पत्नी हो सकते हो, शादीशुदा हो सकते हो आप। और ये भी कह रहा है कार्ड कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी जो है वो बहुत लंबे टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी, बट आपकी जर्नी बीच में रुकी हुई है। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है, ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये आपकी जो पार्टनर है ना, ये कई बार इस तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं कि वो आपसे खुलकर सारी बातों को बोल दें। कई बार ये सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर बहुत जल्द मिलने वाले हो, बहुत जल्द एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हो अपनी फीलिंग्स। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि आपके पार्टनर ने जो आपको चीट किया है अभी तक, या वो जो चीट कर रहे हैं आपको, या उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, बट उस प्यार में क्या प्रॉब्लम्स है कि वो अपना प्यार आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सारी रियलिटी बहुत ही जल्द आपके पार्टनर आपको कहने वाले हैं, बहुत जल्द। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वो आपके साथ अपने दिल की बात कहेंगे, या जब वो आपको अपना सत्य बताएंगे, बहुत हिम्मत जुटाकर बताएंगे आपको, बहुत ही हिम्मत जुटाकर बताएंगे, लेकिन जरूर एक असलियत जो रियलिटी में जिस चीज ने आपको दूर किया हुआ है, जिस बात की वजह से, जो रियलिटी की वजह से आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है कि वो कमिटमेंट देने के बाद भी अपने कमिटमेंट पर टिक नहीं पा रहे हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ होकर भी, आपके साथ रहकर भी आपको भी नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब आपका भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। एक होता है ना कि तुम रिश्ता भी निभा रहे हो और तुम साथ भी नहीं दे रहे हो, और कहने को कह बहुत कुछ रहे हो, लेकिन जब साथ देने का टाइम आता है तो फिर पीछे हट जाते हो। तो वो चीज़ दिख रही है, चाहे फीमेल पर्सन हो, चाहे आपके पार्टनर मेल पार्टनर हो। मतलब ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसमें ये अपने, इनके अंदर जो चल रहा है आपको लेकर, ठीक है, वो बातें जो अभी तक आप जानना चाहते हो, और ये आपको ये भी पता है कि वो क्या कहेंगे, आपको किसी न किसी बात पर इन पर डाउट है, ये भी मैं बता दूं आपको डाउट्स तो है, बट आपने इनके मुंह से नहीं सुना, और क्योंकि ये कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में आपको पता है, क्योंकि आप अपने से ज्यादा इनको जानते हो। ये रियलिटी है कि नहीं मुझे ये बता दो। आप अपने से भी ज्यादा, अपने आप को चाहे आप इतना ना जानते हो, अपने से भी ज्यादा आप इस पार्टनर को जानते हो। ये बात मेरी किसके साथ रेजोनेट हो रही है, जिसके साथ रेजोनेट हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं खुद जानना चाहती हूँ इस चीज को, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह चीज दिख रही है कि आज इतने टाइम के रिलेशनशिप में एक बात तो आपने जान ली है अच्छी तरीके से कि कब ये सत्य बोलते हैं, कब ये झूठ बोलते हैं। इनका झूठ आप पकड़ लेते हो तुरंत। ये रियलिटी है कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि मैं कितनी सही रीडिंग कर रही हूँ, मैं कितना सही एनर्जीज, मैं कितना सही प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और रियलिटी गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप जिस दिन मेरे पास पर्सनल रीडिंग कराने आएंगे ना, उस दिन आपको वो ट्रुथ या वो चीजें आपके सामने आएंगी, रियलिटी जो शायद आपको आप अभी तक नहीं पता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूँ।
ठीक है, आपको अगर बुक करनी है रीडिंग और जानना चाहते हो बिल्कुल एक एक चीज क्लियर, तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना 9540119650 पर, अगर आपकी मर्जी है तो। बात आई तो मैंने ये बात कह दी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आई एम सो अट्रैक्ट टू यू। हाँ बिल्कुल, अट्रैक्ट नहीं है तो फिर अपने आप को खोते जाएंगे। देखो बॉटम भी देखो आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो साफ है ना, सच सच बताने से डर रहे हैं, सच को अपने मन में समेट के रखा हुआ है, लेकिन कहने को तो बहुत कुछ है। आज जो इतना कुछ हो रहा है आपके बीच में ऐसे तो नहीं हो रहा है, और ये भी मुझे लग रहा है कि साथ तो ये देंगे आपका, ये साथ तो आपका देंगे। अब ये क्या है, ये क्या है, ये देखो ये क्यों है, क्या मतलब आज समझ रहे हो इसकी, ये इस तरीके की बात वो महसूस करता है ना जब इंसान, तब बोलता है ऐसे, जब उसे महसूस होता है, कुछ तो करते होंगे ना महसूस। अगर आप ये वो उनकी बात कर रही हो जिनका बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जिनका बिल्कुल ही छोड़कर चले गए या बिल्कुल ही ब्लॉक करके चले गए, बिल्कुल सेपरेशन में है, उनकी बात ज्यादा मैं कर रही हूँ इस टाइम पर। और ये उनकी बात है जिनका कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में भी है, और ये पूरी तरीके से आप देखो ना कार्ड्स को, क्योंकि वो जो चल रहा है ना, मतलब उनकी लाइफ में, जिसको वो एकदम सामने रियलिटी बताना चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसी बात है, ये बात है। भाई आप खुद देखो ना, आपके दोनों के बीच में आज इतनी दूरियां थी नहीं थी ना, अगर इतनी दूरियां या फिर इतना ही कुछ आज जो हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना, अगर आपको पता होता कि भाई यही सब होना है, तो मेरे ख्याल में आप रिलेशनशिप में जाते ही नहीं। आप सोचते भाई ठीक है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, मुझे अपने उस पर फोकस करना है, ठीक है, रिलेशनशिप में। लेकिन आप इस रिलेशनशिप में गए, रीजन भी आपको मैंने बताया, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हो। ये कहते हैं ना कि समटाइम्स कि आप मेड फॉर ईच अदर हो, और आज जो स्थिति आपके दोनों के बीच में हो रही है, वो यहाँ पर यही दिख रही है, मुझे रियलिटी ये दिख रही है। तो आपके पार्टनर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे, उनके मन में चल रहा है, वो महसूस कर रहे हैं, वो महसूस करते हैं, वो आपको मिस करते हैं बहुत ज्यादा, आपके साथ बताया हुआ हार्ड टाइम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी दिख रही है कि जो लोग कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपकी कि आप लोग कांटेक्ट में हो, कभी कभार बातचीत हो रही, कभी नहीं हो रही, कभी हो रही, तो वो इस तरीके की एनर्जीज में है। वो आपको कहने से डर भी रहे हैं, बताना भी चाहते हैं, और वो आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये पर्सन ज्यादातर में मुझे लग रहे हैं कि ये कोई वो पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जिन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है, जो आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और सत्य में जो ये कहता है ना कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है या मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना, रियलिटी में वही रिश्ता रखना चाहता है। बताइएगा कितना मैच कर पा रहे हो आप, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कि मैं तो दिल से रीडिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से। मैं पूरा मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक एक चीज़ जो है वो बता पाऊँ। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो फिर आपको एनर्जीज को चेक करके सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप अगर इस रिलेशनशिप को चाहते हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप रीडिंग देख रहे हो, या आप चाहते हो कि हाँ चीज़ें ठीक हो, फिर तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको फिर सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज ट्रू है आपके लिए, फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं ट्रू हैं। भाई किसी रिश्ते की नीड है, भाई आप किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से क्या चाहते हो, यही ना कि वो मुझसे दिल से कनेक्ट हो। अब आप दोनों के बीच में जितनी जो एनर्जीज ब्रेक हो रही है, जितनी भी ब्रेक हुई है, जितनी भी ब्रेक पे लगी हुई है, वो सारी कार्मिक की वजह से है, कार्मिक। चलिए, मुझे उम्मीद है गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपका मिलन तो होगा। ये पर्सन ना, जितनी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ये पर्सन आपके उसमें लक में है। ये आज भी, मतलब अगर जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना, अच्छा हाँ, एक चीज और भी दिख रही है,
वो ये दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पर्सन के प्रेशर में आकर, थर्ड पार्टी के दबाव में आकर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं ना जो इनको परेशान कर रहा है अंदर से। थर्ड पर्सन के प्रेशर में आकर हो सकता है आपसे बात करना एकदम बंद कर दी हो, आपसे कांटेक्ट कम कर दिया हो, कॉल नहीं करते हो, और खुद को बहुत फील हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। आज आपके पार्टनर को करियर में भी लॉसेज हैं, अगर उनका करियर है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, सेपरेशन में, फाइनेंशियल को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मन नहीं लगता है उनका किसी भी चीज़ में, किसी भी उसमें मन नहीं लगता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। आपके साथ एक होता था ना कि आपके साथ शेयर कर लेते थे, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। अब वो किसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करें। चलिए आपकी एनर्जीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद राशियां बताऊंगी, मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है इसका। ओके ओके ओके। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है सेपरेशन की स्थिति में। फैमिली है क्या गाइस? आपकी एनर्जीज यहां पर आ रही है। कंट्रोलिंग एनर्जीज, रिश्ता आपका कंट्रोल कोई और कर रहा है, रिलेशनशिप आपका कंट्रोल कोई और कर रहा है। जॉब में, करियर में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपके ट्रांसफर का टाइम है। अगर आप ट्रांसफर चाहते हो, जॉब में ट्रांसफर चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफर होगा। बहुत मतलब टाइमिंग ट्रांसफर के लिए अच्छी आ रही है। अगर आप कहीं कराना चाहते हो तो अच्छा है टाइम, ट्रांसफर आपका हो सकता है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप ऑनलाइन, जो भी लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाहते हो, अगर आप जॉब में हो या इस वक्त आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी जॉब है, आपकी प्राइवेट जॉब है लाइक कोई भी, और आप जॉब में रहकर अगर कोई कोई ऑनलाइन बिजनेस, माफ कीजिएगा, कोई ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। एंड बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर 6 मंथ के अंदर बिजनेस जो है वो स्टार्ट होते हुए दिख भी रहा है, और बिजनेस आपका काफ़ी ग्रो करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से रहकर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप ऑनलाइन स्टडी है या आप कोई स्टडी करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर, या कोई स्टडी करने जाना चाहते हो आप, देखो ज़्यादातर वैसे स्टडी का भी यहाँ पर योग तो बन रहा है, आप जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर अच्छी एनर्जीज है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो या वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर चांसेस हैं वीज़ा के भी आपके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रुकावटें मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं और पिछले काफ़ी टाइम से आ रही हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो 6 से 7 महीने से बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। बिजनेस आपका रुक गया है और बिजनेस में आपके बिजनेस में रुकावटें बहुत हो गई हैं, और नज़र आपके बिजनेस में लगी हुई है। नज़र जो है ना वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। उससे क्या हो रहा है ना कि आप सोचते तो बहुत कुछ हो, है ना, होता है समटाइम्स कि सोचते तो बहुत कुछ हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और पूरी हिम्मत के साथ तैयार भी होते हो, लेकिन कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि लॉसेस भी हो जाते हैं, आपके लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन न्यू जॉब के ऑफर आ रहे हैं, ठीक है, न्यू जॉब के ऑफर आ रहे हैं। अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़, देखो ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है ना कि मतलब आपकी अगर अचानक से तरक्की रुकी है, प्रोग्रेस आपकी रुकी हुई है, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, और आप पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बैलेंस में थी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरी बात को। और सडनली आपके लॉसेज या प्रोग्रेस आपकी रुकी हुई है, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, या तो आपके जॉब करियर में होगा, जॉब में होगा, ऑफिस में होगा मतलब, या फिर वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह में हो सकता है। देखने के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो आपकी एनर्जीज कहाँ तक जाती है। घर का भी कोई हो सकता है, उसकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, वो कंट्रोल किया हुआ है उसने आपकी हर चीज़ को। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा
मैजिकल स्पेल। उससे की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप अपनी किसी भी चीज़ को सही से कर नहीं पाते हो। एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों में, ज़्यादा नहीं, आलस सा मुझे दिखाई दे रहा है। आलस से मतलब मुझे सही वर्ड नहीं आ रहा है। जैसे होता ना कि काम करना तो चाहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, सोच रहे हैं, घंटों सोचे जा रहे हैं और मन नहीं, मतलब मन होता है लेकिन हर वक्त जो माइंड है ना वो इंगेज रहता है पार्टनर में और चीज़ों में कि मतलब क्या हो रहा है। एक होता ना कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये, तो वो वाली चीज़ आपकी दिख रही। तो आप थोड़ा एक बार आपकी ना नज़र जो है वो आप एक बार चेक करवाओ। मुझे लग रहा है कि किसी ने आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना उसको अपने कंट्रोल में किया हुआ है। और जब कोई पॉजिटिविटी को कंट्रोल में कर लेता है या फिर अपनी नेगेटिविटी सेंड कर देता है तो फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि सडन आप प्रोग्रेस कर रहे थे तो आपकी तो प्रोग्रेस रुक गई, बट किसी और की, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में अचानक से बहुत प्रोग्रेस होने लगी, ऑफिस में कोई है उसकी होने लगी, कोई रिलेटिव से कोई ऐसा है जो उसकी होने लगी। इसका मतलब है कि आपकी जो भी पॉजिटिविटी थी उसने अपनी तरफ जो है वो कर लिया आकर्षित, ठीक है, अट्रैक्ट, और आपको उसने अपनी नेगेटिविटी दे दी है। उससे क्या हो रहा है कि आप जब एनर्जीज ट्रांसफर हो जाते हैं, एक्चुअली जब एनर्जीज ट्रांसफर होती है तो ये सारी सिचुएशन होती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके जो काम है ना वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हालांकि आप, मैं देख रही हूँ कई लोगों में कि मेडिटेशन आप बहुत कर रहे हो, बहुत मेडिटेशन करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो आप, लेकिन काम मतलब आप करते तो हो लेकिन वो डिटैच की भावना आ जाती है। मतलब जैसे कि कर रहे हो काम, मन ही नहीं कर रहा है। मेडिटेशन में थोड़ा टाइम दिमाग लगेगा, फिर लगेगा नहीं लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जीज। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होंगी पिछले काफ़ी टाइम से। किसी किसी का केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर केतु का है प्रभाव तो आप फिर गणेश जी को दुर्वा घास बुधवार के दिन आप अर्पित कर सकते हो, ठीक है। और केतु का जो बीज मंत्र है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, वेडनेसडे को दिन कर सकते हो आप। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैरिज में रुकावट है, आपकी जॉब में रुकावट है, वो जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तो केतु है, केतु की वजह से भी आ रही हो सकता है, केतु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, कुछ चल रही होगी जरूर इस वक्त। शनि का भी यहाँ पर है क्योंकि शनि, या तो आपकी शनि की महादशा होगी, अंतर्दशा लग गई होगी, प्रत्यंतर दशा लग गई होगी। तो ये देखो आपकी कुंडली के अनुसार क्या लगी हुई है दशा महादशा। अगर है तो फिर शनि महाराज का आपको बीज मंत्र करना होगा और उससे क्या होगा कि या शनि की ढैया लगी होगी या फिर इस वक्त 7.5 चल रही होगी, मेष राशि के होंगे तो आप, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। क्योंकि देखो काम, आप देखो ना पिछले काफ़ी टाइम से अगर आपको आपके बनाए काम बिगड़ना है ना और काम में रुकावटें आना, आप करने के लिए कोशिश करते हो अच्छा, लेकिन वो होता ही नहीं है। आपको पहले मानसिक चिंताएं नहीं थी, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी, स्ट्रेस बढ़ गया होगा, पार्टनर के साथ भी बार बार नो कांटेक्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यही हैं। चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जो भी है गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस से एक नई शुरुआत होगी, बहुत जल्द होगी। और जो आपका रियूनियन है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बात कह देंगे। क्योंकि आपके पार्टनर क्या है ना कि आपके पार्टनर आपसे दिल की बात ये कहना चाहते हो। ज़्यादातर जो उनकी बात होगी दिल की बात, वो आपसे या तो इवनिंग टाइम में कहेंगे, आप देख लेना, या तो वो इवनिंग टाइम में अपने दिल की बात कहेंगे या फिर वो आपसे अर्ली मॉर्निंग से मतलब 9 बजे से पहले वो अपने दिल की बात कह देंगे। सडन कॉल मैसेज आएगा, कुछ लोगों का सडन कॉल मैसेज आएगा। और जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है, देखो आपके पार्टनर ना इस वक्त जो एनर्जीज मिल रही है ना, आपके पार्टनर आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं कोई पक्का वाला जो परमानेंटली जो रिश्ता होता है ना, वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चाह रहे हैं। क्योंकि वो जिस तरीके के डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं ना, जिस तरीके के डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की एनर्जीज में दिख रहे हैं ना, तो वो मतलब आपके साथ एक नई शुरुआत तो करेंगे, साथ में वो जो एक होता है ना कि मतलब
हाँ भाई कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ले लिया परमानेंटली, जैसे मैरिज करना या परमानेंटली कमिटमेंट दे देना कि नहीं कुछ भी हो जाएगा हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें साथ रहना ही रहना है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज, मतलब जिस तरीके से पार्टनर दिख रहे हैं ना, बहुत बेचैन दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, कुछ ऐसा है जो छुपा रहे हैं, बताएंगे वो भी बताना चाहते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में रुकावटें जरूर है, लेकिन ये जिस तरीके से मुझे दिख रहा है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आएंगे। और आप इस चीज को देख लेना, इस चीज को आप, इस रीडिंग को भी आप सेव करके रख लेना। जिस तरीके की ऊर्जा दिख रही है बहुत ज्यादा, मतलब आपके पार्टनर इस वक्त परेशान दिख रहे हैं आपके बिना। तो ये चीज है। राशियों की बात करें कि राशियां क्या है, तो देखो राशियां यहाँ पर मेष राशि सबसे पहले दिख रही है, धनु है और कुंभ है और टॉरस है, मकर है और वृषभ राशि, लिब्रा है। बहुत सारी राशियां दिख रही हैं, बहुत सारी, मतलब 12 ही साइन है, लेकिन कुछ राशियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर राशियां जो है वो मुझे यहाँ दिख रही है, सिंह राशि भी है, वृश्चिक भी है, मीन भी है। तो भाई टोटल इतनी राशियां दिख रही हैं। थोड़ा कुछ चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस चीज़ों से आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एक तो देखो थोड़ा सा नज़र से बचना होगा, मैजिक स्पेल से बचना होगा। पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के रिश्ते से परेशान है, लेकिन थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या फिर उन्हें किसी चीज़ में स्टक हो गए, जैसे होता है ना किसी फसाव में फंस जाना, स्टक हो जाना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। आपके जॉब में, करियर में चांसेस मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप कि 6 मंथ के अंदर आपके करियर में, आपकी जॉब में अचानक से परिवर्तन होंगे, जो चीज़ मुझे दिखाई दी। परमानेंटली थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। जमीनी विवाद अगर किसी का चल रहा है, जमीन से रिलेटेड कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से उस जमीन से जुड़े हैं, लाइक कोई घर हो गया, कोई भी ऐसा चीज़, तो उसमें जमीनी विवाद में आपको सफलता मिल सकती है। एक नई शुरुआत आप कर सकते हो बहुत जल्द, एक आपकी जो है एक नई शुरुआत आपकी होगी, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। और यहाँ पे कर्क राशि भी मुझे बाबर उदय होती हुई दिखाई दे रही है, 8 नंबर दिख रहा है, तो वृश्चिक राशि भी है। तो आई होप कि बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने आज की रीडिंग को। और प्लीज़ रीडिंग को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, तो ऐसा ना किया करें, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ठीक है, बाय बाय।